नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो कंसेप्ट ऑफ टॉर्क है उसके बारे में बात करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको आप बोलते हैं। तो इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके घरों के अंदर जो फैन है, तो जब आप जो है बटन को ऑन करते हैं तो ये जो फैन है ये जो है रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये फैन है, जब आप बटन को ऑन करते हैं तो ये रोटेट करना स्टार्ट करता है, लेकिन जो इसका ये एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है ये हमेशा क्या रहता है, ये फिक्स रहता है। ऐसा ही होता है जब आप स्विच ऑन करते हैं फैन को, तो जो सेंटर है यानी कि जो इसका सेंटर आप लगा लीजिए, ये जो है हमेशा अनमूव्ड रहता है, ये मूव नहीं करता। लेकिन जो फैन है वो रोटेट कर रहा होता है विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि क्या होती है। अब देखिए जो सेंटर ऑफ मास है, अगर हम बात करें फैन का रेस्ट के अंदर है, अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें हमेशा रेस्ट में है, तो जो वेक्टर सम होगा एक्सटर्नल फोर्सेस का जो इस फैन के ऊपर एक्ट करेंगी वो हमारी जीरो होनी चाहिए। तो एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो हमारी जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब तो अगर सेंटर ऑफ मास जो है रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है कि एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस किया जा सकता है अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है जीरो हो। इसका मतलब ये भी निकल कर आता है। अब देखिए हम जैसा कि जानते हैं जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। पहले हम ये बात कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे ये एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरह से अप्लाई हो रही है या कहें कि प्रोड्यूस हो रही है जब एक्सटर्नल फोर्स हमारी जीरो है। तो यहाँ पे जो आंसर आता है निकल कर वो आता है टॉर्क का, कि टॉर्क के कारण ये हो रही है, या फिर जो आपकी मोमेंट ऑफ फोर्स है उसके कारण से ये हो रही है। जब आप एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पर, तो उसकी टेंडेंसी होती है रोटेट करने की किसी भी बॉडी को अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट या फिर अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, जैसे कि हमने देखा। तो इसको जो है हम कहते हैं कि इसके ऊपर एक टॉर्क एक्सर्ट हुआ है बॉडी के ऊपर। जब आप एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई करते हैं बॉडी पर और वो रोटेट करती है अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड एक्सिस, जो कि हमने कहा उसको समझिए। अब जो टॉर्क है वो टॉर्क क्यों है या मूवमेंट ऑफ फोर्स क्यों है, ये ड्यू टू ए फोर्स है गिव्स अस द टर्निंग इफेक्ट, जो कि हमें देगी टर्निंग इफेक्ट देगी अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस और पॉइंट। जैसे फैन का था, अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस और पॉइंट जो है ये हमें टर्निंग इफेक्ट देगी। और ये जो है अगर हम इसको मेजर करें तो ये प्रोडक्ट होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स का एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। अब मान लीजिए ये कोई एक्सिस है, इस तरह से ये कोई एक्सिस है, रोटेशन का एक्सिस है, ये जो फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए ये कोई चीज है इस तरह से और आप इसके ऊपर जो है फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, आपने इसके ऊपर फोर्स को अप्लाई किया और यहां से ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, मान लीजिए आर पे है ये। अब जैसे ही ये रोटेट करेगी इस तरह से, अब ये यहां से फिक्स है तो ये एक एंटी, अगर इस तरह से हम उसको घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो है इस तरह से मूव करेगी, इस तरह से मूव करेगी, इस फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ मूव करेगी। तो फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ जब ये मूव करेगी तो हम इसको जो है टॉर्क बोलेंगे। जो टॉर्क है हमारी यहाँ पर, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लें तो हम इसको राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, यानी कि जो टॉर्क है वो ऊपर की तरफ होगी और टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करेंगे। अब जो टॉर्क होगी टाउ, इसको हम डिनोट करेंगे आर क्रॉस एफ से, यानी कि आर क्रॉस जो एफ है वो हमारी टॉर्क होगी। तो ग्रीक लेटर टॉर्क से, टाउ से आप इसको डिनोट करेंगे जो मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है या फिर टॉर्क है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये फोर्स है और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि ये जो है यहां से देखें आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिल्कुल यहां तक का, ये जो है इस एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स जो है दोनों का मल्टीप्लीकेशन, या फिर आप इसको लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा ये आप एन यूनिट वेक्टर इसके साथ लगा सकते हैं। अब जो ये थीटा है यहाँ पे ये काफी स्मॉलर एंगल है जो आर और एफ के बीच में है, आर और एफ के बीच में वो चीज हमने ली है। और इसको जो है अगर एन की बात करें ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग टाउ, यानी कि जो एन यूनिट वेक्टर है जैसे टाउ जो है इस तरफ है यहाँ पे,
तो ये जो है यूनिट वेक्टर अलोंग टाउ होगा, और जो डायरेक्शन ऑफ जो टाउ है वो होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर और एफ, यानी कि आर और एफ अगर एक प्लेन में इस तरह से रोटेट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल इस तरह से परपेंडिकुलर होगी, जिस प्लेन में आर और एफ होंगे उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो वो चीज हमने दिखाई है। तो इसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल से या फिर राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या है कि जो आपका हैंड होगा, मान लीजिए इस तरह से है आपका हैंड, और जब आप फिंगर्स को इस तरह से, मान लीजिए फिंगर है, आप अंदर की तरफ कर्ल करें इस तरह से, तो टॉर्क क्या है यहाँ पे होगी। तो इस तरह से अगर आप कर्ल करें फिंगर को तो टॉर्क ऊपर की तरफ है। अगर इसको उल्टा कर दें तो जो है आपका जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगी, जो है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रही है। और अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, टॉर्क नीचे की तरफ हो जाएगी। तो इसको भी समझेंगे। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर जो टॉर्क की अगर यूनिट होती है, एसआई यूनिट की बात करें, जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी कंटेनिंग आर एंड एफ। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे स्मॉल आर ले लीजिए, तो आर एंड एफ जो है उनके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, यानी कि टाउ, जो टाउ है बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। और इसको हम कैसे बता सकते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल से और राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं कि टाउ की जो डायरेक्शन है क्या है, जैसे कि हमने बात की थी पीछे भी, राइट हैंड जो हमारा थंब रूल है। अब एसआई यूनिट की बात करें, अब इसके अंदर देखिए क्या है, फोर्स और डिस्टेंस है। फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन है। टाउ क्या था हमारे पास, आर क्रॉस एफ था, यही था। तो इसके अंदर फोर्स जो है वो न्यूटन के अंदर है और जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, यानी कि न्यूटन मीटर जो है इसकी एसआई यूनिट रहेगी, जिसको आप जो है जूल के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो जूल के इक्विवेलेंट आप इसको लिख सकते हैं। और जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा वो इसका क्या रहेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब फोर्स है तो और जो हमारा डिस्टेंस है तो ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वैसे तो जो फोर्स का m1 L1 T-2 था, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m1 L2 T-2 हो जाएगा। तो ये जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा। अब इसी चीज को समझने के लिए जो टॉर्क है, जो हमने बात की, ये जो फॉर्मूले की बात की, इसी चीज को समझने के लिए हम कुछ फिगर्स की हेल्प लेते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ टॉर्क को समझते हैं। सबसे पहले हम एक जो है, हमने मान लीजिए आपने इस तरह की कोई भी एक लेंथ ले ली आर, कोई भी बार ले ली, मान लीजिए कोई रोड ले ली, इसको आप नाम दे दीजिए, मान लीजिए ए बी, आप इसको नाम दे दीजिए इस तरह से। और अब इस पॉइंट से अगर आप डायरेक्टली जो है नीचे की तरफ फोर्स लगाएं, यानी कि सीधी आप एक फोर्स लगा दें, जो कि हमने ये दिखाई है ब्लैक एरो के साथ, कि सीधी आप फोर्स लगाएं, तो यहाँ पे जो आर और एफ के बीच का एंगल है ये क्या है, ये आर था, और ये क्या है, ये जो आपने फोर्स अप्लाई की, तो यहां से यहां तक तो ये आर था और फोर्स आपने इस तरफ अप्लाई कर दी, यानी कि ये आर और एफ के बीच का एंगल जो है वो कितना एंगल होगा, आर एंड एफ के बीच का। ये तो बिल्कुल आर इस तरफ है और एफ भी इस तरफ है, यानी कि ये जो एंगल होगा थीटा जो होगा हमारा 0 डिग्री होगा। अब अगर आप इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, जो कि टाउ का फॉर्मूला है, यानी कि आर एफ साइन थीटा, ये वाला जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे थीटा को 0 पुट करेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। यानी कि जो टर्निंग इफेक्ट है इस केस के लिए ये हमें मिलेगा ही नहीं। टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, अगर टर्निंग इफेक्ट की बात करें तो वो इस केस के लिए हमारा 0 होगा। तो टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, 0 होगा इस केस के लिए। तो हमने देखी पहली फिगर। चलिए सेकंड फिगर की बात करते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास ये रोड है और इस रोड के ऊपर जो है आप 90 डिग्री पे फोर्स लगा देते हैं। तो आपने क्या किया, 90 डिग्री पे फोर्स लगा दी, तो फोर्स ये है और आर ये है। अब आपने जब इस यहां से फिक्स है, ये ध्यान रखिएगा, यहां से फिक्स है, तो जब आपने इस पे फोर्स लगाई तो हमारा जो ये फॉर्मूला है आर एफ साइन थीटा, अब थीटा यहाँ पे क्या रख दिया, यानी कि हमने 90 डिग्री, क्योंकि ये आर और एफ के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा, और टाउ हमारा क्या आ जाएगा, आर एफ के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये तो 1 हो गया। यानी कि जो टाउ है वो मैक्सिमम होगा इस केस के अंदर। अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम होगा, जो टर्निंग इफेक्ट है तो वो मैक्सिमम रहेगा टर्निंग इफेक्ट इस केस में। अब जो है नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं, ये सेकंड फिगर थी। अब थर्ड फिगर देख लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरह की रोड है और आप इस पे फोर्स लगाते हैं, इस तरह से आपने इस पे फोर्स लगा दी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की फोर्स। यहाँ से ये फिक्स है, तो यहाँ पे ये जो है आर है और यहाँ पे ये जो है ये एफ है। तो अब आप इसको पीछे की तरफ बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा इस लाइन को डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं और इसको यहाँ पे मिला दीजिए, इस तरह से मिला दीजिए। अब यहाँ पे देखिए जो ये हमारा ये आर है, अब इसको मान लीजिए कि कोई P1 है, ये P1 मान लीजिए।
तो अब जो है हमारा फॉर्मूला है ये टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ये जो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये थीटा जो है, अब यहाँ पे इसको दोबारा से रिफॉर्म कर लीजिए, एफ क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा के इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि एफ को अलग कर ले, आर साइन थीटा ये आपने लिख लिया, ये टॉर्क इसके बराबर आ गया। अब यहाँ से आर साइन थीटा अगर आप निकालें, आर साइन थीटा किसके बराबर आएगा, यहाँ से जो P1 है वो आ जाएगा आर साइन थीटा के इक्वल टू। तो साइन थीटा आप निकाल सकते हैं P1 बाय आर, तो आर साइन थीटा के इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि इसको आप P1 पुट कर सकते हैं। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी F इंटू P1 आ जाएगी, ये आ जाएगी टॉर्क। यानी कि जब आप ये इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो जो हमारा एक्शन ऑफ फोर्स होगा ये कौन सा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, कौन सी रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर ये होगा। अब इसी तरह से एक और फिगर ले लेते हैं, इसके अंदर ये रोड ले लिया आपने, अब फोर्स आपने इस तरफ लगा दी, लेकिन फोर्स आपने इस तरफ लगा दी, आर आपने इस तरफ लगा दी, तो अब क्या होगा, इसको उसी तरह से सोल्व करना है, इसको पीछे की तरफ आप बढ़ा दीजिए इस तरह से, और जो एंगल है, अब जो थीटा एंगल है, अब वो यहाँ पे क्या रहेगा, अब मान लीजिए यहाँ पे P1 माना था, यहाँ पे आप P2 मान लीजिए इस चीज को। तो यहाँ पे जो टॉ है वो है हमारा आर एफ साइन थीटा है, वही आप इसको दोबारा रिफॉर्म कीजिए, आर को आगे ले आइए तो आर साइन थीटा। अब यहाँ पे जो आर साइन थीटा आएगा वो हमारा P2 के बराबर आ जाएगा, तो एफ P2 के बराबर आ जाएगा टॉर्क। यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा था ये, और यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, यानी कि ये जो है अब डायरेक्शन जो होगी क्लॉकवाइज होगी। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। और जो कन्वेंशन अगर हम लें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो है एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव हम लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज हमारी मूवमेंट है, मूवमेंट आर टेकन एज नेगेटिव, इसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और जो क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव हम लेते हैं। तो इस तरह से कंसेप्ट ऑफ टॉर्क को आप समझ सकते हैं। जो पूरा कंसेप्ट ऑफ टॉर्क है, राइट हैंड थंब रूल से हमने देखा कि किस तरह से वो ऊपर की तरफ होती है और किस तरह से वो नीचे की तरफ होती है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए नेगेटिव, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।